हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपसे क्वेश्चन एक ही करूंगा कि आप भी ये चाहते हैं कि आपकी क्लास इंटर 12 में फिजिक्स में से 100 में से 100 मार्क्स आए। अगर आप चाहते हैं तो मैं केवल और केवल आपके 10 मिनट आगे के 10 मिनट लेना चाहूंगा और मैं बताऊंगा आपको 10 ऐसे नियम, 10 गोल्डन नियम, ठीक है, जिनको आप फॉलो करके निश्चित रूप से आपकी फिजिक्स कैसी है, कितनी कमजोर है, मैटर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर इन 10 नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप, ठीक है, फिजिक्स में अपने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने में सक्षम रहेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो लेट्स डिस्कस करते हैं। तो हमारा दोस्त पहला नियम है दोस्त, ठीक, पहला नियम हमारा क्या है दोस्त? तो पहला नियम है हमारा दोस्त सिलेबस। सिलेबस को अच्छी तरह से समझना। ठीक, अच्छी तरह से समझने से मतलब दोस्त ये है यहां से कि जो हमारा सिलेबस है इंटर क्लास में, चाहे वो सीबीएसई हो या फिर आपका यूपी बोर्ड हो या कोई अन्य बोर्ड हो, यहां से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी भी आपकी यूनिट हैं, मान लो आपके 27 से 28 यूनिट हैं इसमें आपकी दोनों पार्टों में, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, आपको पेपर देखने पड़ेंगे कि आपको कौन से सेक्शन में से, हमारा कौन सी यूनिट में से, ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये अंदाजा लगा सकते हैं आप, जो आपके प्रीवियस ईयर के पिछले 2-3 साल के पेपरों को उठाओगे तो वहां से आपको पता पड़ जाएगा कि हमारे प्रकाश की में से कितने आए हैं, विद्युत में से कितने आए हैं, चुंबक वाले पोर्शन में से हमारा कितना आया है। इस तरह से एक, ठीक है, आपको एनालाइज करके, ठीक, आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये हमारा पहला गोल्डन नियम है। अब दूसरा नियम है दोस्त हमारा, ठीक, दूसरा नियम क्या होगा? हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स आपको कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उस चीज को आप रटे नहीं, क्योंकि फिजिक्स आपकी क्या है? जस्ट लाइक ए मैथ। ठीक है, मैथ ही की तरह है, लेकिन हाँ, मैथ से थोड़ा हार्ड है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी मैथ क्या है, हमें रटने से नहीं आ सकती, इसी प्रकार दोस्त हमारी फिजिक्स भी रटने से नहीं आएगी। रट के कैसे, क्या कर सकते हो आप? 1-2 टॉपिक याद कर लोगे, लेकिन आपको बहुत सारे टॉपिक याद करने हैं। इसीलिए आप ध्यान दें कि आपको क्या है, कोई भी टॉपिक हो उसका कॉन्सेप्ट जो है, अवधारणा जो है क्या, उसको क्लियर होना चाहिए, एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हाँ, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तब तक इस टॉपिक को आप अधूरा मानेंगे। रटना नहीं है, क्योंकि रटा नहीं जाएगा, बहुत सारे टॉपिक हैं आपके। तो दूसरा हमारा गोल्डन नियम हो जाता है क्या, कि हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना है। क्योंकि अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो फ्रेंड्स समझ लीजिए आप, ठीक, फिर आपको वो याद है नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। अगर वो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक, तो निश्चित रूप से आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, चलिए तीसरा गोल्डन नियम देखते हैं फ्रेंड्स। तीसरा गोल्डन नियम से हमारा दोस्त, नोट बनाओ। क्या करो? नोट्स बनाओ। लेकिन नोट्स कितने तरीके से बनाने हैं, वो दोस्त आपको अपने तरीके से बनाने हैं। ठीक है, अपने तरीके से। जैसे आपको अपने तरीके से, मेरा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, अब मान लीजिए जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, चुंबकीय बल आघूर्ण होता है आपका, उसको टीचर ने किस तरीके से समझाया आपका, ठीक है, आप उसको शॉर्ट लाइज करके, ठीक है, उसको थोड़ा समराइज करके और थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके अपने तरीके से क्या है वो नोट बनाइए। बड़े नोट नहीं बनाने हैं, ज्यादा उस टॉपिक को लेंथी नहीं करना है, वरना याद करोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए नोट्स अपने तरीके से बनाने हैं, वो भी शॉर्ट नोट बनाने हैं, ज्यादा लेंथी नहीं करना है, वरना आपको, अब देखिए नोट बनाने का फायदा क्या होगा, जब आप क्या करोगे, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में अपियर होगे, तब वहां पर ये आपको बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक, ये मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। ठीक, अगला देखेंगे दोस्त, चौथा,
आपको क्या करना है दोस्त, जो आंकिक हैं, आंकिक, आंकिक बोले तो फ्रेंड्स न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स, प्रश्नों को क्या करना है दोस्त, प्रश्नों को हल करना है, ठीक है, हल करना है, वो भी डेली। अब देखिए फ्रेंड्स, एक बात बता दूं मैं आपको, फिजिक्स में दो चीजें आपकी, एक थ्योरेटिकल और एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल दोस्त देख सकते हैं आप पेपर, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख सकते हो, तो आप पाओगे दोस्त कि जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है आपका, जो न्यूमेरिकल का वेटेज है, वो आपके थ्योरेटिकल से कभी कम नहीं होगा, यानी 50% तो होगा ही, लेकिन हाँ ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी कम नहीं होगा। तो इसलिए न्यूमेरिकल को, ठीक है, डेली हल करें, जिससे कि आपकी उस न्यूमेरिकल से कमांड बढ़िया हो जाए। लेकिन इसके लिए आपको दोस्तों थ्योरेटिकल भी बढ़िया करके समझना पड़ेगा, इसीलिए बोला आपने पहला क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला दोस्त, आपको क्या है दोस्त, देखिए जो डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम बनाने का अभ्यास, ठीक है फ्रेंड्स, आपको डायग्राम बनाने का अभ्यास भी करना है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर जब भी आप किसी भी सूत्र का डेरिवेट करोगे तो वहां आपका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपका चेक करने वाला होता है वो बेसिकली आपका डायग्राम देखता है, आपने किस तरह से डेरिवेट किया है ये थोड़ा कम चेक करेगा, आपका लास्ट वाला देखेगा हाँ सूत्र से ही लेके आया बच्चा, लेकिन वो मेन चीज किस पे अपनी नजर गड़ाएगा, वो आपके डायग्राम पर। तो इसीलिए डायग्राम से, इनसे छुटकारा पाने के लिए, जो कठिन है आपके, उनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रत्येक दिन जिस भी टॉपिक को ले रहे हो आप, उसका डायग्राम जरूर बनाइए और उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर वो आपको क्या है उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है पर नियम, छठा गोल्डन नियम है, जो गत वर्ष के है ना फ्रेंड्स, आपके गत वर्ष पेपर, ठीक है, प्लस के क्या लिखेंगे आप, सैंपल पेपर जो है आपके, ठीक है, सैंपल पेपर, ये आपको क्या करना है, इन सैंपल पेपर और जो गत वर्ष के पेपर हैं, इनको फ्रेंड्स आपको क्या है, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सिलेबस थोड़ा सा कंप्लीट सा हो जाए, तब इनको आपको जरूर करना है। ये एक तरह से जस्ट लाइक एक काम करते हैं मॉक टेस्ट की तरह, ठीक है। और मॉक टेस्ट ये मान लीजिए फ्रेंड्स, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका फिजिक्स का एग्जाम हो, कोई सा भी एटसेट्रा, उसमें आपका मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे हमें पता पड़ जाता है कि हमारा जो पेपर आएगा वो किस तरह से आएगा और उसको हमें कैसे हल करना है, ठीक है। सातवां नियम देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट से मतलब मेरा यह है दोस्त, जैसे आपका पेपर आएगा, ठीक है, अब ये टाइम मैनेजमेंट कहां से हो जाएगा, तो जो पेपर आप करेंगे ना गत वर्ष वाले और सैंपल पेपर, सैंपल पेपर को दोस्त हम ये भी कह सकते हैं अनसॉल्व पेपर, ठीक है, जो आपकी छोटी सी किताब आती है आपकी अनसॉल्व पेपर वाली, उसको आप उसमें से क्या है लगभग 10 से 12 अनसॉल्व पेपर जरूर सॉल्व करें, ठीक है। उससे क्या हो जाता है आपका, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और पता पड़ जाएगा कि आपको पेपर कैसा आएगा, ठीक है, सैंपल पेपर आपको पता पड़ जाएगा, उसी हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको, इसमें आपको दोस्तों ये और देखना है, ठीक, जैसे बड़े क्वेश्चन है आपके, लघु आते हैं आपके और लॉन्ग भी आते हैं आपके, ठीक है, और अति लघु भी आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, उन क्वेश्चनों को करना है फ्रेंड्स टाइम मैनेजमेंट में जो आपको अच्छी तरह से आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक बात बता दूं आपको, अगर मान लो ठीक आप उस क्वेश्चन को पहले कर रहे हो जो आपको आता है नहीं है, तो आपका टाइम उसमें क्या होगा, वेस्ट होगा, फिर बाद में आपका हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आता है उसको भी आप क्या कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, ठीक, अगला जो आपका नियम है वो है आपका माइंड मैप, माइंड मैप या फिर बोल सकते हैं इसको दोस्त फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट। अब देखिए दोस्त माइंड मैप या फ्लो चार्ट से क्या मतलब है दोस्त, यहां इसका मतलब है, ठीक, एक अपनी माइंड में, जैसे मान लो हमने क्या है कूलाम का नियम पढ़ा फ्रेंड्स, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, अक्षीय निरक्षीय जो भी स्थिति है, उस वो चीज को पढ़ोगे तो वहां देखोगे, ठीक, उसको एक चीज से रिलेट कर लीजिए, आप रिलेट कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में कुछ ऐसी बिंदु से रिलेट कर लीजिए आप जिसको आप बहुत पर्सनली जानते हो,
क्योंकि क्या उस चीज को आप बार बार दोहराओगे तो आपकी वो वैद्य क्षेत्र की जो तीव्रता होगी अक्षीय स्थिति वाली, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या है आपके माइंड में चलती रहेगी। ठीक, तो इस तरह से कुछ रिलेट करेंगे किसी से तो आपका उसी को बोलेंगे माइंड वेव या फ्लो चार्ट। ठीक, चलिए नमा देखेंगे गोल्डन रूल आपका दोस्त, ये है आपका दोस्त रूटीन, ठीक, प्लस के आपके कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? रूटीन, आपका एक रूटीन होना चाहिए। अब रूटीन किस प्रकार का होगा फ्रेंड्स? जैसे आपका रूटीन होना चाहिए कि नहीं मुझे 2 से 2.5 घंटे आपको फिजिक्स को देना ही है हर हाल में। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स चाहिए तो फ्रेंड्स आपको 2 से 1.5 घंटे आपको हर दिन आपके फिजिक्स को डेडिकेट करना ही है। प्लस ये नहीं है कि एक दिन कर लिया फिर भाई 2 दिन पढ़े ही नहीं हम, नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी अर्थात निरंतरता होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप 100 आउट ऑफ 100 आप करने की कोशिश में क्या है लगे पड़े हैं और वहां पर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं हुई तो क्या आप सोच सकते हो कि ये संभव है? नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो रूटीन होना चाहिए कि भाई मुझे क्या है इस बजे इतने टाइम से इतने टाइम तक मुझे फिजिक्स पढ़ना ही है और प्लस मुझे डेली पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए 10वां और लास्ट में इंपॉर्टेंट, ये है दोस्त आपका एक्स्ट्रा टिप्स। ठीक है, किसके लिए? बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, अब देखिए दोस्त एक्स्ट्रा टिप्स बोर्ड एग्जाम के लिए से मतलब मेरा ये है कि दोस्त देखिए कॉपी जो हम लिखेंगे उसका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, साथ ही दोस्त जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं या उत्तर दे रहे हैं कौन सी चीज को हमारे लिए अंडरलाइन करना है, कौन सी चीज को हमारे इन्वर्टेड कॉमा में रखना है, डायग्राम हम कैसे बनाएं। जितना अट्रैक्टिव आप अपनी कॉपी को लिखोगे समझ लीजिए आपका जो एग्जामिनर होगा उसके मस्तिष्क पर उतना ही आपके उस कॉपी का इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब इम्पैक्ट डालेगी आपकी कॉपी तो निश्चित रूप से दोस्त वो आपको क्या है अच्छे मार्क्स देगा। ये मेरा पर्सनल क्या है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो दोस्त ठीक है, अगर आप इन 10 नियमों को क्या है पालन करते हैं अच्छी तरह से डेली बाय डेली, ठीक है, डे बाय डे पालन करते हैं तो मेरा ये मानना है, एक्सपीरियंस कहता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक है, ओके दोस्त। चलिए दोस्त, अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो हमारे चैनल फिजिक्स बाय अजय सर को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्त, चलिए तब तक के लिए थैंक यू दोस्त। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वंदे मातरम।